नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का आज फर्स्ट शिफ्ट 2 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो आज जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारा का सारा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन रियल है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सी दिलीप कुमार की आत्मकथा है, तो आपको बता दें द सब स्टोन्स एंड द शैडो। बता दें दोस्तों कि यह एक आत्मकथा अनुभवी अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है, जिसे दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है। और इस पुस्तक में दिलीप कुमार के जीवन के कई रोचक किस्से, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से कई लोगों का दिल जीता था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मृणालिनी साराभाई 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको पद्म भूषण मिला था। मृणालिनी साराभाई अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उमा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो उमा जो शर्मा है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक। बता दें दोस्तों कि जो विलायत खान थे वो सितार वादक की अपनी अलग शैली, गायकी शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। और उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताब ए सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पाने वाले एकमात्र सितार वादक थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्ट्रैटेजी कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पर आपको सब कुछ यहाँ से रिविजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। कि किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। आपको बता दें कि 1928 में भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की पहली गैर यूरोपीय सदस्य टीम बनी थी और भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और ओलंपिक खेलों में वर्ष 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। और अन्य 2 स्वर्ण वर्ष जो मिले थे वो 1964 में टोक्यो और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में मिले थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निजात नाम का जो नशा विरोधी अभियान है वो किस राज्य में शुरू किया गया था, तो जो निजात नाम का नशा अभियान विरोधी अभियान है वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि व्यक्तिगत रूप से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। आपको बताया दोस्तों कि पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और 2006 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो पूछा था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान है वो एक शहनाई वादक थे। आपको बता दें कि शुरुआत में उनके घराने को कसूर घराना कहा जाता था, जो बाद में पंजाब के मशहूर पटियाला घराने में विलय होकर उपमहाद्वीप के संगीत में प्रामाणिक और सबसे अलग घराना कहलाया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों
कि बैटरी का आविष्कार कारक कौन थे? तो जो बैटरी का आविष्कारक थे उनका नाम था वोल्टा। वोल्टा जो कि इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने सन 1800 ईस्वी में विद्युत धारा के आविष्कार के लिए जाना जाता है। और यह विद्युत को एक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा करके, जैसे गोबर गैस कहते हैं, उसी के द्वारा इन्होंने क्रिया करवाकर विद्युत को उत्पन्न किया और उस विद्युत को तारों में प्रवाहित किया, जिसको हम अपने छोटे छोटे कामों में ला सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और वीवी गिरी, जिसे वराहगिरि वेंकट गिरी भी कहा जाता है, भारत देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। और बात करें भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2029। 2029 में आयोजित जो होगा चैंपियन ट्रॉफी, उसकी मेजबानी भारत करेगा। और बात के वर्ष 2030 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और वर्ष 2031 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से वनडे विश्व कप की मेजबानी करेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। बता दें कि यह प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं और इन्हें 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और शरद कुमार लिम्बाले को यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। और इनकी पुस्तक जो सनातन है वो वर्ष 2018 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। जो एस अगेंस्ट है वो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है और इस पुस्तक में उनकी आधिकारिक जीवन है, जो भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक बनने की उनकी यात्रा का वर्णन करती है। कुछ क्रिकेटर बुक के मैं नाम बता देता हूं आपको, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी हैं। जैसे टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछता है तो यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ पूछेगा तो मिल्खा सिंह की है। सिक्स मशीन क्रिस गेल की है। और कंट्रोवर्सी योर्स शोएब अख्तर की है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान संत श्रीमनता शंकरदेव। आपको बता दें जो सत्रिया नृत्य है वो 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है और यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और इस नृत्य के जो संस्थापक है वो महान संत श्रीमनता शंकरदेव हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1853 में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी और यह ट्रेन केवल 34 किलोमीटर चली थी और 400 लोगों को लेकर ब्रॉड गैज ट्रैक पर दौड़ी थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत को यूरोप से जोड़ने वाला महासागर जो उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है तो वह है प्रशांत महासागर। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। तो दोस्तों ये थी आज की जितने भी 1 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था एग्जाम उसके क्वेश्चन है, सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय